ऊंचाहार भी है। ऊंचाहार में अगर मनोज पांडे का नाम सामने आया, जबकि जब स्वामी की एंट्री होती है सपा में, तो लोगों को जरूर लगा होगा कि ऊंचाहार सीट पे, क्योंकि वो भले ही हार माने नहीं हो, दोबारा टिकट के लिए ठान तो रहे थे। उस क्षेत्र में भी अच्छी खासी उनकी चहलकदमी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए तभी से ये कहा जा रहा था कि शायद उनके बेटे को टिकट मिल जाएगा ऊंचाहार से। और आपको याद होगा किस तरीके से मनोज पांडे की एक बाइट भी आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो वहीं पे जीता हूँ, मुझ पर पार्टी ने भरोसा जताया है और मैं वहीं से लड़ूंगा। खैर, अगर आज की बात करें तो आज लिस्ट में नाम आ गया, और आज हालांकि मनोज पांडे की माताजी का निधन भी आज ही हुआ है लखनऊ में, लेकिन लिस्ट में उनका नाम अब आया है, तो पार्टी ने कहीं न कहीं भरोसा जताया है। और देखिए 2012 में जीते, 2017 में जीते, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे रहे हैं। और शायद जो उनका उस क्षेत्र में दबाव, हम कहें प्रभाव है, या फिर जो दबदबा है मनोज पांडे का, वो भी एक वजह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा कि उन्हें ही टिकट दिया जाए, और इसीलिए तो उनको फिर तीसरी बार कंटिन्यू किया है। आप ये देखिए, तो मनोज पांडे का भी नाम हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो कुछ आप इरफान सोलंकी को देखिए, इरफान सोलंकी का नाम है। तो पार्टी की ओर से जो लोग लगातार जीतते चले आ रहे हैं, उन पर तो भरोसा जताया ही जता है। हमें ऐसा कोई नाम फिलहाल नहीं दिख रहा है जिसमें कि हम कह रहे उस जगह पर तो ये विधायक थे, उनका टिकट अच्छा, इनको अनुभव, जो दागी नाम का जिक्र कर रही थी भाजपा की, जिसकी वजह से लिस्ट को छुपाने की नौबत आ पड़ी थी, क्या ऐसे नामों को भी ढूंढने पे मौका मिलेगा सत्ता पक्ष को? हाँ बिल्कुल, अब तो सत्ता पक्ष तो लगता है कि इस लिस्ट को बिल्कुल देख ही रहा होगा, और मुझे लगता है कि शायद लेंस के जरिए देखने की कोशिश हो रही होगी कि कहां पर कौन ऐसा व्यक्ति मुझे। हालांकि वो नाम तो पहले से ही घोषित है, जिन्हें लेकर लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर रही है। वो सारे नाम हमें इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे जिसकी बात कर लीजिए, जिसको भी लेकर चाहे समाजवादी पार्टी पर बीजेपी तमाम सारी बातें कह रही हो, तो वो नाम भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो पहली टिकट घोषित किए जा चुके हैं। और लगातार, हाँ ये जरूर है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वो सारी चीजें हमें दिखती हुई नजर आ रही हैं इस लिस्ट में। अब कुछ पूर्व विधायक थे जो 2017 में नहीं जीत पाए, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया। जैसे बहेरी टिकट, अताउर रहमान, इनको टिकट दिया है। ये एक बार जीते थे, फिर इस बार हार गए थे, लेकिन इस बार फिर इनको टिकट दिया है। इसी तरीके से आप बरेली कैंड देखिए, यानी अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुप्रिया आयरन ने ज्वाइन किया था और उनको टिकट दिया हुआ है। हेमराज वर्मा, उनको भी टिकट दिया हुआ है। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। और जो लोग पहले, यानी कभी जो मायावती के साथ है, जैसे आर.एस. कुशवाहा का नाम हमें दिख रहा है निघासन से। आर.एस. कुशवाहा एक वक्त आप सोचिए कि किस तरीके से बीएसपी में क्या कद था उनका, तो उनको भी टिकट दिया हुआ है। जद्दू प्रसाद बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको भी टिकट दिया हुआ है। कोशिश यही है कि जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखता है, भले ही दूसरे दल से आया हो, उसको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। अब सबसे बड़ी यहाँ पर क्या हम कहें कि एक दिक्कत आ सकती है, भाई देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी किसी सीट पर 5 साल मेहनत की है, और वहां पर क्या हो रहा है कि दूसरे दलों से आए लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है, अब कैसे वो व्यक्ति, कैसे पार्टी उन लोगों को मनाएगी, ये देखिए हमेशा हर पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है। क्यों ऐसा, एक आदमी को टिकट देंगे तो 10 लोग नाराज होंगे। अब 10 लोगों को कैसे वो मनाता है, कैसे पार्टी मनाती है, हमने खुद इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब लिस्ट आएगी तो हमारे यहाँ गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा। लेकिन आप अभी 2-3 दिनों में किस तरह की खबरें आई कि समाजवादी पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आज भी एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा। सुभाष राय देखिए वो कहाँ चले गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी तरीके से एक और वेस्टर्न यूपी के विधायक बताए जा रहे हैं, उनको भी टिकट मना हो गया, तो वो भी दूसरी टिकट। अच्छा, पश्चिमी यूपी की रणनीति अखिलेश की अलग दिखाई दे रही है। क्या जाट और मुस्लिम समीकरण का संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, लिस्ट को अगर हम देखें तो हमें तो वही दिखता है। कोशिश यही की गई है कि एक संतुलन बना रहे जिससे कि नुकसान ना होने पाए। और इसीलिए आप देखिए कि क्योंकि देखिए अनुभव, MY समीकरण का ठप्पा लगा हुआ लोगों के जहन में लगता है, लेकिन ऐसी जगह पे जहां जाट को भी संतुलित करना है, वहां पे किस तरीके से इस पतली सी लाइन को लेके चल पा रहे हैं?
देखिए, खास तौर पे कोशिश ये की है समाजवादी पार्टी ने कि उस पूरे इलाके में ज्यादा टिकट किसको दी है, आरएलडी को दी है। यानी जहाँ पर आरएलडी को, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को ये लगा कि उसके लिए ये समीकरण फायदेमंद नहीं होगा, वो सीटें, और खासतौर से जो जयंत चौधरी ने अपनी ओर से मांगी होंगी, और उसके अलावा जो सर्वे समाजवादी पार्टी ने कराया, जो अखिलेश यादव ने सर्वे कराया है, जो बात हम बार बार कहते हैं कि एजेंसी के जरिए सर्वे कराया है, तो वहां से भी तो इनको फीडबैक मिला ही होगा कि अरे इस सीट पर हमारे लिए उसका फायदेमंद उम्मीदवार उतारना नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए, इस गठबंधन में अगर सबसे ज्यादा किसी को सीटें मिली हैं, 12 पार्टियों का जो ये गठबंधन है, उसमें आरएलडी को अभी तक सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा उसके उम्मीदवार घोषित हुए। हालांकि पहला दूसरा चरण उधर ही होना है, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये कोशिश तो की गई है, पार्टी की तरफ से ये कोशिश की गई है